नमस्कार। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनर को लगभग पिछले 12 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। ये लगभग 600 वोकेशनल ट्रेनर है। ये एक कंपनी के अंदर काम करते हैं और उस कंपनी को टेंडर राजस्थान सरकार जारी करती है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद एक टेंडर के द्वारा उस कंपनी को अलॉट करती है और तमाम कंपनियां हैं, लेकिन एक वो चहेती कंपनी जो सरकार की, जो पिछले 12 महीने से लगभग 600 वोकेशनल ट्रेनर को तनख्वाह नहीं दे रही। ये लगभग वेतन, टोटल वेतन है वो 1 करोड़ 48 लाख रुपए का है। नहीं दिया। सरकार के अधिकारी लगातार इस कंपनी के एचआर को फोन कर रहे हैं, फोन का कोई जवाब नहीं दे रहे, ना कंपनी के एचआर फोन उठाते हैं। लेकिन ये देखिए, भ्रष्टाचार है या एक संयोग और प्रयोग है ये तो पता नहीं। उसी कंपनी को वही राजस्थान सरकार फिर से टेंडर जारी कर देती है। उस कंपनी का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ये कंपनी की इतनी मिसाल देखिए कि जो ये कंपनी 600 वोकेशनल ट्रेनर को पिछले 12 महीने से सैलरी नहीं दे रही और 1 करोड़ 48 लाख रुपए का वेतन इनका बाकी है। लेकिन फिर से 2024 के बिड में और टेंडर में, निविदा में इसको वापस से एक्सेप्ट कर लिया और रेस्पॉन्स बताते हुए इसको जारी कर दिया। क्या मिली भगत है आखिर उन अधिकारियों की? क्या उन अधिकारियों की उन 600 वोकेशनल ट्रेनर पर नजर नहीं गई जो अपने घर की जेब से लगा करके पैसा, किलोमीटर की दूरी सफर तय करके उन सरकारी स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं और 12 महीने से उनको सैलरी नहीं मिल रही? कैसे उनका गुजारा चलता होगा? थोड़ा बहुत सोचने का विषय है। लेकिन एसी के कमरों में बैठे अधिकारियों को क्या लेना देना? उनके तो खुद के जेब महीने से हर महीने आ जाती है। क्या ये कमीशन का खेल चल रहा है? जो एक कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए, उस कंपनी को फिर से टेंडर जारी किया जाता है। जिस कंपनी को 3 महीने के अंदर तनख्वाह देने का नियम है, प्रावधान है मानदेय देने का, और वो 12-12 महीने तक मानदेय नहीं दे रही और उस कंपनी पर कार्रवाई करने की बजाय उस कंपनी को फिर से टेंडर दिया जा रहा है। आखिर क्या कमीशन का खेल है? ये जांच का विषय है। पता नहीं कमीशन का खेल है या भ्रष्टाचार की मिसाल है, या ये संयोग या प्रयोग है, या गलती से हो गया, ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये सिस्टम की लापरवाही, उन अधिकारियों पर सवाल खड़े होते हैं जिन्होंने इस टेंडर में इनको एक्सेप्ट किया है। ये राजस्थान के लगभग 4155 स्कूलों के अंदर 3000 से अधिक व्यावसायिक प्रशिक्षक लगते हैं जिनको वोकेशनल ट्रेनर बोला जाता है, जो 9वीं 10वीं क्लास और 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, जिसमें अलग अलग वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। जैसे आपकी सिलाई मशीन का कोर्सेज होता है, इलेक्ट्रॉनिक का है, आईटी का है, इलेक्ट्रॉनिक का है, और आपकी बैंकिंग सेक्टर का है, और भी तमाम ब्यूटी और तमाम कोर्सेज होते हैं। लेकिन इसमें लगभग 700 स्कूलों में वापस उसी कंपनी को टेंडर दे दिया जिस कंपनी ने पिछले 12 महीने से 600 प्रशिक्षकों का वोकेशनल ट्रेनर का तनख्वाह नहीं दिया। ये कंपनी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। इस कंपनी को फिर से टेंडर दे दिया गया। आखिर क्या कारण है? क्या मजबूरी रही होगी? किसी मंत्री नेता का दबाव आया या अधिकारियों ने अपने स्तर पर ही? इस पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? गंगानगर के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक 18 दिसंबर 2024 को पत्र भी लिखते हैं और कहते हैं कि जनवरी 2024 का भुगतान नहीं हुआ है, वो तो कीजिए। जनवरी 2024 के भुगतान की दिसंबर 2024 के अंदर निवेदन किया जा रहा है, तो समझ सकते हैं कि क्या मजबूरी इतने अधिकारियों की रही कि 12 महीने तक इनको वेतन नहीं दिलवा पा रहे। इन वोकेशनल ट्रेनर को, इन पर क्या गुजर रही होगी? आखिर इनकी कौन सुनने वाला है? ये समझ से बाहर है। ये वोकेशनल ट्रेनर स्किल इंडिया जो प्रोजेक्ट है, कौशल शिक्षा का जो प्रोजेक्ट है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में भी प्रावधान है। ये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंदर के द्वारा टेंडर जारी किए जाते हैं और कंपनी और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के बीच एमओयू होता है। ये भारत सरकार का एक प्रोग्राम है और सरकारी स्कूलों में इन विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार देने वाले बनाने के लिए बनाया जाता है, स्किल्ड मैन बनाया जाता है। लेकिन राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए जाते हैं कि हमने इतने टूल किट बांट दिए गए स्किल के लिए। जब स्किल के लिए आपने बांट दिए गए, अगस्त 2024 में बिड जारी हुआ, वो बिड दिसंबर 2024 निकल गया और 2025 जनवरी आ गई।
अभी तक वो टेंडर सक्सेस नहीं हुआ। आखिर आज 5 महीने से, लगभग 5 महीने से टेंडर जारी नहीं किया जा रहा। उन स्कूलों में पढ़ रहे उन विद्यार्थियों का क्या होगा? उस टूल किट का वो विद्यार्थी क्या करेंगे? क्या अचार डालेंगे? वो जो उनको टूल किट दिया जा रहा है उसको कोई वोकेशनल ट्रेनर ही तो पढ़ाएगा। जब पढ़ाने वाले जो वोकेशनल ट्रेनर हैं वो ही नहीं होंगे तो उस टूल किट का क्या काम हो? उस प्रधानमंत्री का जो सपना नरेंद्र मोदी जी का कि स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर और रोजगार आसानी से मिले, स्किल्ड आदमी बने, वो कैसे बनेगा? क्या ये एक कागजों में धरी हुई योजना बनी हुई रहेगी? कितना बड़ा बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के ही प्रधानमंत्री, बीजेपी पार्टी से बनने वाले प्रधानमंत्री के सपने को कैसे चकनाचूर बनाने का काम किया जा रहा है? आखिर इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर इतनी इस टेंडर को जारी करने में जो अगस्त 2024 से जो टेंडर जारी होना चाहिए था उसको आज लगभग 5 महीने कैसे निकल गए, अभी तक फाइनलाइज नहीं हो रहा। दिसंबर 2024 में कुछ लिस्टें जारी की गई कंपनी में, उन कंपनियों के नाम आगे जो 12 महीने से तनख्वाह नहीं दे रही। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट जैसी कंपनियां जो पिछले 12 महीने से तनख्वाह नहीं दे रही, उनको ब्लैकलिस्ट करने की बजाय उन कंपनियों को फिर से टेंडर दिया जा रहा है। आखिर ये भ्रष्टाचार की मिसाल है, कमीशन का खेल है या मिली भगत का खेल है, ये एक जांच का विषय पता नहीं। लेकिन इन पर कार्रवाई करने की बजाय इनको फिर से टेंडर दिया जा रहा है। राजस्थान में लगभग 2545 स्कूलों में 2-3 हजार के समथिंग ये लगाए जाने चाहिए थे, जिसमें कुछ काम कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग टाइम पर टेंडर निकलता है और लगभग 20 महीने का टेंडर होता है। लेकिन 1700 से 1800 ट्रेनर आज भी बेरोजगार बनकर घूम रहे हैं। उनको रोजगार मिलता और जो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं क्लास में जो पढ़ने वाले जो स्कूलें निर्धारित की गई सरकार के द्वारा, जिनको अप्रूवल किया गया वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स के द्वारा, उन स्कूलों में पढ़ाने वाले नहीं है तो वो क्या फायदा? उस सरकार के बजट का क्या फायदा? जब आप सेशन गुजर जाएगा, जब वो पास आउट हो जाएंगे तो वो छात्र तो एक नाम मात्र का रह जाएगा कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स के स्कूल के अंदर थे, इन्होंने किया है, लेकिन इनको पढ़ाने वाला ही नहीं था। तो उनकी शिक्षा के साथ, उसके साथ क्या खिलवाड़ नहीं है? क्या क्वालिटी एजुकेशन का हिस्सा नहीं है? भले ही क्वालिटी एजुकेशन किसी भी लेवल की हो, स्किल इंडिया की भी एक क्वालिटी है, उस क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं। क्या कागजों में ही डिग्री या सर्टिफिकेट बांटने का काम होगा या बाद में वोकेशनल ट्रेनर प्रोवाइड करवा करके उनको गुणवत्तापूर्वक एक अच्छी क्वालिटी का स्किल दिया जाएगा? समझ से बाहर है कि इतनी देरी क्यों हो रही है। लगभग 70,000 से ज्यादा बताया जा रहा है कि टूल किट बांट दी छात्रों को। इस टूल किट का क्या करेंगे? सबसे बड़ा सवाल इस सरकार में बैठे अधिकारियों से कौन पूछे? लेकिन समझ से बाहर है कि आज जनवरी 2025 आ गया और अभी तक इस प्रोजेक्ट को, इस निविदा को सफल बना करके इन कंपनियों को नहीं दिया जा रहा। लेकिन मैं इससे कंपनियों की जो ठेका फरता है इसके विरोध में हूं। क्यों हूं? कई बार पीछे एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में तल्ख टिप्पणी की थी कि यह ठेका प्रथा जो है ये सिस्टम बंद होना चाहिए। ये कंपनियां उन कर्मचारियों का शोषण करती हैं। शोषण इस प्रकार से करती है कि जिस प्रकार से ये कंपनी 12 महीने से उन वोकेशनल ट्रेनर को तनख्वाह नहीं दी, क्या ये शोषण नहीं है? यदि यही सरकार इस वोकेशनल ट्रेनर को, कंपनियों के जो टेंडर प्रोसेस है, ठेका प्रथा है, इसको बंद करके संविदा भर्ती जो नियम है, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सर्विस रूल जो है सरकार के बनाए हुए, उस संविदा भर्ती नियम के तहत यदि ये पूरा व्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षण चलाया जाए तो कितना अच्छा होगा। ना तो इनको टेंडर के अंदर कोई भ्रष्टाचार की बदबू आएगी, ना कुछ और होगा, डायरेक्ट सरकार के अंडर में रहेगा। इनमें टेंडर के अंदर, तनख्वाह के अंदर भी बड़ा खेल होता है। खातों में सैलरी कितनी दी जाती है उसके बाद वापस से वो भी लिया जाता है। मैं इसका नहीं बोल रहा, कई और भी मामले ऐसे देखें जहां पर सैलरी के अंदर भी बड़ा खेल होता है। खाते में डाल दिया जाता है लेकिन नगद में कुछ राशि वापस भी ली जाती है। इस व्यवसायिक प्रशिक्षण में ये मैं दावा नहीं करता, लेकिन बाकी कई चीजों में मैंने ये चीज देखी है। तो ये चीजें सारी, जो भ्रष्टाचार, गड़बड़ी, सारी चीजें बंद हो, इसके लिए
जो संविदा भर्ती रूल के तहत ये व्यवसायिक प्रशिक्षण को क्यों नहीं लागू किया जा रहा, इसके तहत क्यों नहीं हो जा रहे, इसकी मांग क्यों नहीं उठनी चाहिए। क्यों एक सरकारी कंपनी हो सरकार के अंदर, उसके तहत सारे लगाए जाए। ये प्राइवेट कंपनियां किस प्रकार से इनको टेंडर मिलते हैं भली भांति जनता जानती है, और किस प्रोसेस से क्या कमीशन का खेल होता है, और क्या अधिकारी हो या नेता हो क्या रोल होता है, वो भली भांति दुनिया जानती है। इसलिए ये विद्यार्थी, ये जो व्यवसायिक जो वोकेशनल ट्रेनर जो हैं, काफी मांग लेकर पीड़ित हैं। तमाम नेताओं और अधिकारियों के चक्कर काटते काटते इनके चप्पलें घिस गई, लेकिन आखिर कोई सुनने वाला नहीं। आखिर कौन सुनेगा। उस प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी जी का सपना कैसे चकनाचूर किया जा रहा है आज पिछले 5 महीने से टेंडर जारी नहीं करके, और उन विद्यार्थियों के साथ, शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है जो कक्षा 9, 10, 11, 12 में जो स्किल, जो आपका जो प्रोजेक्ट है उसके तहत जो ये सब्जेक्ट भी जुड़े हुए हैं, जो परसेंटेज के अंदर भी हिस्सा जोड़ते हैं उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जब टीचर नहीं होंगे, ये ट्रेनर नहीं होंगे तो वो क्या सीख पाएंगे। तो सरकार को थोड़ा इस मुद्दे की तरफ ध्यान देने की बात है। इस मुद्दे को 2 तरीके से उठाया जाना चाहिए कि जो कंपनियां टाइम पर सैलरी नहीं देती उन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार इतनी ज्यादा मेहरबान है कि उनको ब्लैकलिस्ट करने की बजाय उनको वापस से टेंडर जारी कर रही। अब बाद में कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या अधिकारियों को मालूम नहीं कि इस कंपनी ने जब सैलरी नहीं दी, एचआर इस कंपनी का फोन नहीं उठा रहा, और अधिकारी बार बार पत्र लिख रहे हैं और अपन वापस इनको टेंडर जारी कर रहे हैं। कौन सा मापदंड इन्होंने पूरा कर दिया। कई कंपनियों को पीएफ के नाम पर, तमाम इश्यूज के नाम पर उनको अनएक्सेप्ट किया है, रिजेक्ट किया है, तो इस कंपनी को इस नाम पर रिजेक्ट क्यों नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं ये जांच के दायरे में आता है। संदेह उत्पन्न होता है कि कुछ तो मिली भगत है, कुछ तो घालमेल है, इसलिए ये किया जा रहा है। नहीं है तो ये जांच का विषय, इस सिस्टम की पूरी जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या मिली भगत है, क्यों तनख्वाह नहीं दी जा रही, उन पर क्या बीत रही होगी, जरा भी नहीं सोचा। उस जो अधिकारी बैठे हैं जो ये टेंडर जारी करते हैं, उनकी एक बार 12 महीने की सैलरी रोक कर दिखाई। 12 महीने छोड़िए इन अधिकारियों की, आप 1 महीने की सैलरी रोक कर दिखाइए, किस प्रकार से पेन डाउन हड़ताल पर आ जाएंगे। हम पेन डाउन हड़ताल पर हैं, हम कोई पेन से काम नहीं करेंगे, हमारे साथ अन्याय। अरे थोड़ा बहुत उन पर भी अन्याय कीजिए। देख लीजिए जिनकी तनख्वाह नहीं आ रही, आपने टेंडर जारी किया और उन कंपनियों को वापस टेंडर जारी कर रहे हैं। आखिर ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है, और इससे शिक्षा परिषद में बैठे हुए अधिकारियों की जवाबदेही बनती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आखिर क्यों सैलरी नहीं मिल रही और वापस से टेंडर क्यों दिया जा रहा है, और इस सिस्टम को संविदा भर्ती रूल के तहत क्यों नहीं लाया जा रहा, क्यों ये ठेका प्रथा कंपनियों के माध्यम से रखी जा रही है। नियत और नीति जब सही हो तो सब चीजें पॉसिबल है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वो इस मामले में संज्ञान ले और ध्यान दे कि आखिर कहां गड़बड़ी हो रही है, क्यों एक प्रधानमंत्री के सपने को चकनाचूर बनाया जा रहा है इन अधिकारियों के द्वारा, इसको भी देखा जाना चाहिए। धन्यवाद।